राजनीति में बदलाव कभी अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे पनपता है। पहले नाराजगी बनता है, फिर सवाल उठते हैं और फिर एक दिन वही नाराजगी चुनावी तूफान बन जाती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा ही कोई तूफान तैयार हो रहा है जो 2027 की तस्वीर बदल सकता है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। आज बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां 2027 से पहले सियासत का मौसम तेजी से बदलता दिख रहा है। सवाल सीधा है कि क्या बीजेपी का सबसे मजबूत किला अब दरक रहा है? क्या जाट और गुज्जर समुदायों की नाराजगी 2027 का खेल पलट सकती है? बता दें कि पश्चिमी यूपी को यूं ही राजनीति का गेटवे नहीं कहा जाता है। दरअसल दिल्ली की सत्ता का रास्ता अक्सर यहीं से होकर के गुजरता है। लेकिन इस बार जो हलचल है वो सिर्फ चुनावी नहीं है, सामाजिक और राजनीतिक दोनों है। पिछले एक दशक से जाट समुदाय बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा रहा, लेकिन अब उसी वोट बैंक में दरार की आवाज सुनाई दे रही है। किसान आंदोलन के बाद जो नाराजगी शुरू हुई थी वो अब धीरे धीरे राजनीतिक संदेश में बदलती दिख रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में आपको बता दें कि मेरठ की जाट संसद में देखने को मिला। मंच पर बीजेपी के ही नेता संजीव बालियान खड़े थे, लेकिन निशाने पर सिस्टम था। उन्होंने खुलकर कहा, अपमान हुआ है और सूद समेत चुकाया जाएगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अपमान किससे? आखिर किसका अपमान हुआ? जब सरकार अपनी ही पार्टी की है तो नाराजगी किससे है? यहीं से कहानी आपको बता दें कि दिलचस्प हो जाती है। दरअसल आपको बताएं कि बालियान बनाम संगीत सोम की गुटबाजी अब खुल करके सामने आ चुकी है। 2022 में सोम की हार और फिर 2024 में बालियान की हार, दोनों घटनाओं को जोड़ करके देखा जा रहा है। राजनीति में कहावत है, बाहरी दुश्मन से पहले अंदरूनी लड़ाई हराती है, और बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है। अब जरा जाट समाज की मनोदशा समझिए। पहले जहां बता दें आपको कि एक तरफा था समर्थन, अब वहां सवाल है, प्रतिनिधित्व क्यों कम हुआ? हमारी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है? और यही वजह है कि जाट संसद में जाट शब्द हटने पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यह सिर्फ एक शब्द का मामला नहीं था, यह पहचान और सम्मान की राजनीति थी। ऐसे में अब गुज्जर समुदाय की बात करें तो यहां खेल और भी दिलचस्प है। गुज्जर इस वक्त वेट एंड वॉच मोड में है, यानी खुल करके किसी के साथ नहीं, लेकिन जो उन्हें बेहतर राजनीतिक स्पेस देगा उसी की तरफ झुकेंगे। समाजवादी पार्टी और आरएलडी इस मौके को भुनाने में जुटी हुई है। अखिलेश यादव का गुज्जर कार्ड और जयंत चौधरी की पारंपरिक पकड़ दोनों मिलकर के बीजेपी के लिए चुनौती बन सकते हैं। अब इसे एक आसान उदाहरण से आप समझिए कि अगर जाट वोट थोड़ा भी खिसका और गुज्जर वोट पूरी तरह शिफ्ट हुआ तो पश्चिमी यूपी की 20 से 25 सीटों का गणित पूरी तरह से बदल सकता है, और यही सीटें 2027 में सरकार बनाने या गिराने का फैसला करती हैं। लेकिन आपको बताएं कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट साइलेंट वोटर है। महिलाएं जो कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देती हैं, दलित वोटर जो अब अपनी अलग राजनीतिक पहचान चाहते हैं, ये दोनों वर्ग मिलकर के चुनाव को त्रिकोणीय बना सकते हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी अब बज चुकी है? जवाब इतना सीधा नहीं है। बीजेपी अभी भी आपको बता दें कि संगठन और संसाधनों के मामले में सबसे मजबूत पार्टी है, लेकिन राजनीति में सिर्फ ताकत नहीं, भावना भी मायने रखती है, और पश्चिमी यूपी में फिलहाल भावना बदलती दिख रही है। ऐसे में अगर जाट नाराज रहे, गुज्जर निर्णायक मोड में आए और सपा आरएलडी ने सही टाइमिंग पकड़ी तो 2027 में पश्चिमी यूपी वही कर सकता है जो 2013-14 में किया था, पूरे चुनाव का नैरेटिव बदल देना। अब ऐसे में अंत में एक सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ नाराजगी है जो वक्त के साथ खत्म हो जाएगी, या फिर ये 2027 का साइलेंट रिवॉल्यूशन बनने जा रही है? इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि पश्चिमी यूपी में क्या सचमुच में बदलाव होने जा रहा है? क्योंकि पश्चिमी यूपी में जब हवा का रुख बदलता है तो इसका असर दिल्ली तक पड़ता है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।